बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। थोड़ा सा कि जैसे पहलगांव हम पहुंच गए, फिर वो क्या है कि स्टार्टिंग में ठंड मिलेगी तो किस तरीके से हम कपड़े पहने पहले, फिर बाद में कहाँ पर ठंड के हिसाब से हम लेकर चलें, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रही थी मैं, बस। 2 मिनट रुको, मेरे यहाँ भी ठंड बहुत हो रही है, मैं भी टोपी लगा लूँ, उसके बाद करता हूँ बात। हाँ, ठंडा मौसम तो अभी भी हो रहा नहीं नहीं, है। धर्मशाला में बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए ना कॉल कम बात कर पा रहा हूँ, नेटवर्क का इशू है। अच्छा। अच्छा, अच्छा जी। आपका पॉइंट था कि आप हाँ पहलगांव पहुंचेंगे, कैसे कपड़े लेके आए, तो मैं ना आपको हाँ थोड़ा ढंग से समझाता हूँ सामने बैठ के। जी 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 ठीक है। जी जी। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल। पहलगांव में जितनी ठंड होती है उसमें जी। आपका मोंकी कैप से और ग्लव्स पहनने की हम्म। जरूरत पड़ती नहीं है पहलगांव में, अगर बारिश ना हो। मैं अच्छा पहलगांव की बात कर रहा हूँ। अच्छा अगर अच्छा। बहुत ज्यादा ठंड होगी, पहलगांव में हवा चलेगी या बारिश होगी, तो आपको मोंकी कैप और एक जी। जैकेट से काम चल जाएगा। अब मैं आपको अच्छा पूरी यात्रा का बता देता हूँ। सबसे ज्यादा अच्छा। ठंड जो पूरी यात्रा में होती है वो है शेषनाग जी में, जी। क्योंकि वहाँ पे बर्फ जमी होती है और हमें बर्फ के ऊपर टेंट होते हैं, टेंटों पे सोना पड़ता है आसपास भी। आप पैकिंग का सोचिए, अलग अलग मत सोचिए, आप पैकिंग का ही सोचिए कि अगर अच्छा। आपको बहुत अधिक ठंड लगती है, जी, लगती तो है ठंड, बहुत लग, ज्यादा लगती हाँ है। बहुत ज्यादा लगती है, तो आप एक काम कीजिए, इनर का एक सेट रख लीजिएगा अपने पास। जी क्योंकि जी बताया जाता बिल्कुल। है कि ठंड से आदमी नहीं मरता है। नहीं, ठंड जी, कहते हैं गर्मी से आदमी नहीं मरता, ठंड से मर जाता है। ठंड से मर जाते, सही तो बात है। उसके लिए क्या है कि गर्मी का, मैंने ये डायलॉग क्यों बोला है, सुनने के लिए, समझने के लिए, कि अगर बिल्कुल। आप गर्म पजामी नीचे पहन लेंगी जी। और जब आप यात्रा में चलेंगी और आपको गर्मी हम्म। लगेगी, पसीना जी पड़ेगा, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जी। सिर्फ स्वेटिंग होगी, कपड़े भीगेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन ठंड लगी तो हम्म। बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो मेरी बात बिल्कुल सुनिए, अगर बिल्कुल। आपको बहुत अधिक ठंड लगती है तो आप एक इनर का सेट अपना रख लीजिएगा। जी ठीक है। वैसे मैं इनर का सेट रखने के लिए इसलिए मना करता हूँ, पर इसको जी। पहनने का तरीका सुनिए मुझसे, पहनना कैसे है आपको। हम्म। आपको इनर डायरेक्ट नहीं पहननी है, नीचे की टांगों वाली पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, टांगों से किसी को कोई उलझन नहीं होती है। जो ऊपर बिल्कुल। वाली इनर होती है वो डायरेक्ट नहीं पहननी है। रीजन ये है कि जैसे हम्म। आप यात्रा में चले और जी अचानक से धूप निकल गई, बिल्कुल। तो आपको बहुत तेज गर्मी लगेगी। हम्म। और इनर जो है हम बिल्कुल स्किन से टच पहनते हैं, सबसे नीचे पहनते हैं, तो हाँ रास्ते में बिल्कुल। इनर इनर खोल भी नहीं पाएंगे हम। जी तो आपको मैं एक बढ़िया एडवाइस करता हूँ, एडवाइस ये है, आप एक टी शर्ट लीजिएगा जो कि जी कॉटन की हो। जी। कॉटन की क्यों? क्योंकि कॉटन का कपड़ा जब बॉडी से लगता है तो गर्म हो जाता है। हाँ जी। तो आप एक टी शर्ट लीजिएगा कॉटन की जिसका साइज थोड़ा ढीला हो, बिल्कुल और बिल्कुल। उसके ऊपर एक इनर लीजिएगा जो उससे भी ढीली हो। जी। ठीक है। तो आपने हम्म कॉटन की शर्ट नीचे पहन ली, टी शर्ट फुल बाजू की, हम्म और उसके हम्म। ऊपर आपने इनर पहन ली जो जी। आपने ली है। ठीक है। बिल्कुल। अब आप पैक हो गए बिल्कुल, और नीचे जी आपने अपना लोअर वोर जो पहना और उसके अंदर टी शर्ट डाल ली वो। ठीक है। बिल्कुल। और जब हम्म। उसके ऊपर आपने जैकेट पहन ली, जी। ठंड की कहानी खत्म होगी आपकी। हाँ अगर बिल्कुल। अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो ऊपर से रेनकोट पहन लो। रेनकोट अच्छी। ज्यादा सामान लेके नहीं बिल्कुल आना, इतना ही सही। लेके आना है बस। ठीक है। ठीक एक है जैकेट, बिल्कुल। एक इनर, और नीचे व्हाइट टी शर्ट या कोई जी। भी, और ऊपर से हम्म। रेनकोट पहन लिया। जब आपने रेनकोट पहन लिया तो ठंड कहीं से घुस नहीं सकती। ठीक है। बिल्कुल। फिर आपने यात्रा करनी शुरू की, आपको लगा गर्मी लग रही है, आप पहले रेनकोट उतारो आराम से। हम्म। फिर आप इकट्ठे कपड़े कभी नहीं उतारने यात्रा में, पहले रेनकोट हम्म। उतारो। उसके बाद अपनी जैकेट की चेन हल्की सी खोल दो ताकि जी। अंदर हवा लगनी शुरू हो जाए। फिर अगर हम्म। आपको लग रहा है बहुत बेचैनी हो रही है, गर्मी लग रही है, तो आप जैकेट भी उतार दो। लेकिन अगर पसीना पड़ चुका होगा और अंदर के कपड़े जी गीले होंगे तो आपको कपड़े नहीं उतारने हैं ऊपर के, ठीक है। क्योंकि ठंड लग जाएगी अचानक से ना। और जी उसके बाद ठीक है। अगर आप बहुत कड़ाके की धूप निकल गई, सब लोग जी बैठे हुए हैं, धूप लगी हुई है, तो फिर आराम से बिल्कुल। आप अपनी इनर उठा दो, टी शर्ट में यात्रा करो। ठीक है। टी शर्ट के ऊपर एक चुन्नी ले लो। आपने आपने कितनी बार ये डायलॉग बोले हैं, लेकिन सर बहुत हम परेशान करते हैं आप लोगों को। नहीं नहीं, आपको। परेशानी देखिए, मेरी मेरी बात सुनिए। जी। भगवान की दया से मैं भी हम्म सोचता था कि मैं परेशान होता हूँ, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। मैं भी सही। सोचता था कि फोन उठा के मुझे क्या फायदा, सेवा है, पर सेवा उतनी करूं कि 2-3 घंटे फोन उठा हम्म लिया, बात कर ली, बाकी अपना थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा कमाऊं, अपना ये देखूं वो देखूं। पर भोले बाबा हम्म। जी के आशीर्वाद से, मेरे गुरु जी बिल्कुल। हैं अमेरिका में, अच्छा उनका परसों कॉल आया। अच्छा। वो मेरी, उनके चेले तो बहुत हैं, गुरु तो एक होता है, चेले बहुत होते हैं। तो उन्होंने कैसे हम्म। ढूंढते ढूंढते मेरी वीडियो देख ली, वो भी अच्छा भोले बाबा जी के भक्त हैं। अच्छा। तो उन्होंने वीडियो देख ली और वो बड़े खुश हुए, तो उनका फोन आया मेरे पास। हम्म। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप इतनी सेवा कर रहे हो और हमारा नाम रोशन कर रहे हो, तो अच्छा। मैं आपको कोई तोहफा देना चाहता हूँ। मैं कहा तोहफा क्या देना? तो उन्होंने मेरे पैसे में बहुत मोटा, मेरे अकाउंट में बहुत मोटा अमाउंट डाल दिया अरे कि हाँ, वाह। कि हम आपके हाँ। लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो अमेरिका में अच्छा। बैठे हैं, पर आप ये सेवा कर रहे हो और इस चीज को, भोलेनाथ जी के नाम को आगे बढ़ा रहे हो, तो मुझे बड़ी खुशी हम्म। हुई। तो उस दिन से मैंने बाबा सोचा अब की तो मेरी कृपा हुई कमाई आप ये है, पर। मेरी हाँ तो कमाई ये है, जितनी मैं आपसे बातें हाँ। करूंगा,
ऐसे लोग बिल्कुल सुनेंगे, यात्रा पे जाएंगे, यूट्यूब पे वीडियो डलती है, वहां से यूट्यूब पैसा देगा, वहां से गुरुजी पैसा देंगे, मैं तो खूब बातें करूंगा आपसे। बिल्कुल ठीक है, तो जो नहीं हम सोचते हैं, बिल्कुल जो हम सोचते हैं परमात्मा उससे कहीं आगे सोचता है। परमात्मा 13-14 बिल्कुल साल से मैं भी ये सोच रहा था कि बेकार का काम है, क्यों फोन हाँ उठाऊं, लोग वीडियो नहीं देखते, लोग ये नहीं करते। अरे वो अपना कर्म हम्म करते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो बिल्कुल आप अपना कर्म कर रहे हो। पर मैंने सही आपको अपना टाइम दिया अभी, बिल्कुल जैसे आपसे बात करते हुए 8 मिनट हो गए, मैंने आपको 8 मिनट दिए, तो ये मेरे अकाउंट में जुड़ गया ना। बिल्कुल बिल्कुल बस तो मुझे देने वाले भोलेनाथ जी हैं, तो ऐसा कोई बेकार और टाइम। हाँ। और बिल्कुल वो जब और वो देते हैं तो फिर कमी कुछ है ही नहीं भगवान की जैसे। तो बिल्कुल मेरा और कहने का ये मतलब भी मैं बिल्कुल हमारा कर्म है, ये भी हमारा कर्म है कि आप है ना वो भोले बाबा के ही निमित्त से आए हैं आप, तो बिल्कुल कहीं बिल्कुल ना कहीं हमारा ये पुण्य है जो आपसे मुलाकात हुई बिल्कुल बिल्कुल ने लाखों है लोग ना? यात्रा करते हैं। तो वही बात बिल्कुल है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बाबा जी करवाने वाले हैं। अगर बाबा बिल्कुल जी मुझे समय दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, जब भी आपसे बात कर सही पा रहा हूँ। नहीं तो मेरी बुद्धि भी कहीं और लगी होती, मैं भी कहीं और ही होता आज। सही बात तो जितना ज्ञान हाँ मुझसे लेंगे उतना बिल्कुल ही मेरा फायदा है। सही है, भोले ठीक है बाबा जी। की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलो बस आशीर्वाद मिल रहा है, इससे बढ़िया आशीर्वाद कौन देता है हाँ आज की डेट में? बिल्कुल कोई किसी को देता है? नहीं देता ना। हाँ है ना, सही पैसे बात दे देंगे, कुछ भी देंगे, आशीर्वाद कोई नहीं देता। हाँ आशीर्वाद मिलना आशीर्वाद जरूरी है। जरूरी है हाँ ठीक है। बिल्कुल तो आपका हाँ ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, कपड़ों वाला। और कोई क्वेश्चन बिल्कुल आपका? और इसी तरीके से हमने बैग लगा भी लिया, हमने 1 महीना पहले ही आपकी वीडियो देख देख के हम्म। अच्छा अच्छा। बैग बिल्कुल तैयार है। चलो बहुत बढ़िया। वॉक कर रहे हैं आप? हाँ जी वॉक कर रहे हैं हम, अच्छा अच्छा। कम से कम 2 घंटे की वॉक हो रही है हमारी रोज की अरे वाह, फिर तो आप तो मेरा भी आराम बैग, से फिर तो आप मेरा भी बैग उठा के ले चलोगे। हाँ सर, भोले बाबा की कृपा हुई तो इतनी शक्ति रहेगी बस बस शक्ति ऐसी रहे कि जो लोग साथ में जा रहे हैं सबकी यात्रा अच्छे जी से हो, ताकि यात्रा बिल्कुल यादगार बने। हाँ ठीक बिल्कुल है। और सर कोई जानकारी आपको? हाँ बस तो इतना ही ठीक है। पूछना जय था। भोले बाबा जी की, जय जय भोले बाबा भोले जी की। बाबा जी की, जय भोले बाबा जी की।